हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक सर्कुलर जारी किया है सीबीएसई ने, और ये सर्कुलर है आपका एलओसी के बारे में। अभी इस समय आपके स्कूल्स में एलओसी करेक्शन चल रहा होगा। एलओसी में फिलिंग हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 30th थी, 30th ऑफ सितंबर। ये लास्ट डेट थी, इस डेट तक आपका एलओसी फिल हो चुका है। अब फिर से एक बार सीबीएसई ने करेक्शन विंडो खोली है। शेड्यूल फॉर करेक्शन विंडोज फॉर एलओसी डेटा क्लास 10th और 12th के लिए करेक्शन विंडो खोली है। 13 तारीख से 27 तारीख तक ये खुली रहेगी। एलओसी भरते समय ये आपकी क्लास 10th की जो मार्कशीट होती है और क्लास 12 की जो मार्कशीट होती है, बहुत काम आती है आपके जीवन में। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना हो तब आपकी ये मार्कशीट लगेगी। एज अ बर्थ सर्टिफिकेट भी काम करती है ना। और आपके नाम वगैरह जो भी होगा वो इससे चेक होंगे आपके पूरे जीवन भर। तो इसमें अगर कोई भी गलती है तो आपको बहुत ही तकलीफ हो सकती है, बहुत ही दिक्कत हो सकती है आपको जॉब पाने में। कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाने में अगर थोड़ा सा भी करेक्शन हुआ इसमें किसी भी मार्कशीट में तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या क्या करेक्शन होना है? तो भाई यहाँ पर करेक्शन होना है आपको डीओपी, है ना। नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम बहुत क्लियरली आपको यहाँ पर देखकर एक बार भरना है। इट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट इन क्लास 10th एंड 12th नो करेक्शन विल बी मेड देयर आफ्टर। इसके बाद कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या, टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम द फॉलोइंग रिक्वेस्ट आर वंस अगेन टू बी मेड द पेरेंट्स। पेरेंट्स से एक आ गया, देखिए पेरेंट्स को चाहिए वो चेक करें। मैं भी स्कूल्स में पढ़ाता हूँ तो मैंने देखा कि बच्चे चेक तो कर लेते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार। एक बच्चा तो ऐसा था, कई बच्चे मैंने देखे हैं वो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स वो नाम और अपने मदर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ देख के गए, सिग्नेचर करके गए। और फिर भी वो एक बच्चा था जिसकी माँ के नाम के आगे कुमार सरनेम लिखा था। तो बच्चा हर बार देख के साइन करके चला जा रहा था। अब बताइए, आप मदर्स नेम में कुमार ही होना चाहिए, वो कुमार लिखा हुआ है। तो वो तो नजर पड़ गई। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो जाएं और देखें, क्योंकि बाद में फिर पेरेंट्स को दिक्कत होती है। तो एलओसी जाकर जरूर चेक करें। क्या क्या चेक करना है? चेक वेदर द पर्सनल डेटा ऑफ योर वार्ड। अब वो पर्सनल डेटा क्या है? नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम एंड फादर नेम। ये 4 चीजें देखनी है आपको। स्पेशली क्या देखना है आपको? यही 4 चीजें देखनी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम एंड फादर नेम। हैज़ बीन करेक्टली फिल्ड, स्पेलिंग आप चेक कीजिए, कोई भी लेटर का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि 10th में कुछ और है, 12th में कुछ और है, तो आप बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे। फिर आप लगाइए चक्कर, जहाँ भी आपका बोर्ड का सेंटर होता हो, रीजनल ऑफिस हो या फिर दिल्ली के। और अगर ऐसा हो गया तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप पासपोर्ट बनने में दिक्कत आएगी। पासपोर्ट बनने में तो बन ही नहीं सकता वो तो। All names with the expanded forms has been filled, expanded form यानी with surname, and in not the short names as in further it may place documents in extended form are required। कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसमें एक्सटेंडेड नेम ही रिक्वायर्ड होता है, यानी कि पूरा नेम सर विथ सरनेम। सरनेम होना जरूरी है। कुछ अभी इसके बाद आगे आएगा क्यों सरनेम जरूरी है। द सरनेम हैज बीन गिवन इन केस योर वार्ड इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो कई कंट्रीज में सरनेम होगा तो ही आपको वीजा लगेगा, अदरवाइज आपका वीजा नहीं लगेगा। देखिए, इंडिया जैसा भी हो, कई कंट्रीज सेक्युलर नहीं है। वहाँ आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव मौजूद हैं, ये वास्तविकता है और हमें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसलिए कई कंट्रीज सरनेम देखकर ही आपको वीज़ा अलाउ करेंगे। तो वो वीज़ा तभी लगेगा जब आपकी मार्कशीट में सरनेम होगी, पासपोर्ट तो सब उसी से बनेगा, है ना। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए।
इन ऑल रिस्पेक्ट का मतलब है कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में क्या डेट ऑफ बर्थ है ना, आपके आधार कार्ड में क्या डेट ऑफ बर्थ है। देखिए आधार चेंज हो सकता है बाद में, आधार में आप करेक्शन करवा सकते हैं लेकिन मार्कशीट में आप करेक्शन नहीं करवा सकते, इसलिए मार्कशीट मेन है, इंपॉर्टेंट है। While submitting the data, details given in passport has also been checked। अगर आपके बच्चे का पासपोर्ट बना हुआ है तो पासपोर्ट में जो डिटेल हो वही डिटेल फिल करवाइए, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। Subjects have been filled in the due care in the LOC of both class 10th and 12th as no change will be accepted after schedule for correction। इसके बाद कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है दैट ऑल डाटा ऑफ देयर वार्ड सबमिटेड इन द LOC इज करेक्ट। सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स नॉट ऑफ स्कूल। स्कूल नहीं जानता आपके बच्चे का क्या नाम है, आपके बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट में क्या नाम है, आपने क्या नाम रखा है, तो आपको एक बार जाके स्कूल में ज़रूर चेक करना चाहिए। और ये हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए सिर्फ बच्चा नहीं पढ़ता है, आपको लगता है कि एडमिशन करा दिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। बच्चा नहीं पढ़ता है, पेरेंट्स की भी पढ़ाई हो रही होती है, पेरेंट्स को देखना होता है कि घर पे वो क्या कर रहा है। साथ ही साथ पेरेंट्स को डिटेल चेक करनी ही चाहिए। बाद में फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई पेरेंट्स मैंने देखे हैं स्कूल्स में आते हैं बाद में कि मेरे ये तो आपकी गलती है। भाई हमारी क्या गलती है, हम नहीं जानते आपके बच्चे को कि क्या नाम है, आपका आधार में क्या नाम, बर्थ। आप जमा कीजिए डॉक्यूमेंट। कईयों के तो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट जमा नहीं होते हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर वार्ड, टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, दिस इज योर ड्यूटी फर्स्ट। कहते हैं ना पहला स्कूल घर होता है। By launching the correction window as per the above schedule, CBSE is once again providing the schools, parents, students another opportunity to ensure that only the correct data of the students is filled in the LOC. This will also help in the smooth conduct of examination। तो एक बार फिर से आपको बोर्ड मौका दे रहा है पेरेंट्स को, स्कूल को और स्टूडेंट्स को कि आप अपना डेटा एक बार और चेक कर लें, जो कि पूरी तरह से सही होना चाहिए। इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी बाद में। तो ध्यान रखिए, नेम बिल्कुल करेक्ट फिल करवाइए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और खूब सारा पढ़ाई करें, नॉलेज पर ध्यान दें। धन्यवाद।